हेलो दोस्तों, अब अपना सीरीज जारी रखते हैं संख्या पद्धति का कुछ नए सवालों के साथ जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार का सवाल परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों का इस प्रकार का सवाल देखकर दिमाग उड़ने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो धैर्य बनाकर हमारे साथ बने रहिए। इस प्रकार के सवालों का आसान से आसान तरीका जानने के लिए। तो आइए इसको ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे और कुछ ही मिनटों में इसका आंसर जान लेंगे बहुत आसानी से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ। तो आइए इस सवाल का सलूशन देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो ये सवाल दिया है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर का मान दे दिया 385 हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन है 15 20, 15 60, 16 20 और 15 40। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसको लगाने का तरीका ये है कि ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे है और इसका मान दे दिया है। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे। देखिए 2 का स्क्वायर इसमें दिया है तो इसको कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ले लिए 2 स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पर बचेगा 3 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 10 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस इसका वैल्यू दिया है, देखिए 385 लिख देंगे और इसका गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको ऑप्शन से मिला लेंगे। 5 चौके 20 हो गया, 2 हासिल, 4 8 32 और 32 और 2 34 को 4 हासिल 3 हो गया, 4 3 12 3 15, यानी इसका आंसर आ गया 1540। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से सवालों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि 4 में से 2 स्क्वायर कॉमन लिए तो कैसे 2 स्क्वायर बचा। तो समझ लीजिए यहाँ पे कि ये 4 स्क्वायर है। अब 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 का स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको किस प्रकार से घातांक के रूप में लिखें? तो 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 होगा। तो 1 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो 2 स्क्वायर बचा। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर इसका फैक्टर बनाएंगे तो 3 गुणे 2 होगा, यानी कि 3 पर स्क्वायर गुणे 2 पर स्क्वायर। इसको कॉमन ले लिए तो क्या बचा है? 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से सब पदों में कॉमन ले लिए हैं कितना है, और इसका मान दिया है 385, इसकी जगह पर रख दिए 385। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1540 इसका आंसर हो गया। देखिए अब इसको कैसे ट्रिक से हल करते हैं, बहुत आसानी से। ट्रिक इसका क्या है? ट्रिक जान लीजिए। ट्रिक इसका है कि ये कितना है, पहले 2 का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए और गुणे ये मान कितना दिया है 385 का इसमें गुणा कर दीजिए। अब इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग तो कितना होगा 4 और गुणे 385 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1540। ही आंसर होगा, ऐसे लगा सकते हैं। आइए इसी पर आधारित और कुछ प्रश्न लेते हैं। चलिए तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
यदि इस पर देख लीजिए 3 पावर आ गया है, सब पर 3 पावर है, तो सेम उसी प्रकार से बनेगा। इसको आइए ट्रिक से हल करते हैं। ट्रिक देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, ये दिया है, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 3, और ये जितना मान दिया है उसको लिख दीजिए 4 4 1 0 0। ये हो गया। अब इसका क्यूब करेंगे, कितना आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 27 आएगा। अब गुणे 4 4 1 0 0। अब इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो गुणा करके देख लीजिए, इतना में 441 में गुणा कीजिए, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 2 30, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये हो गया 7 10, ये हो गया 9 और 8 3 11, यानी आ गया आपका गुणा करने पर 11 90 7 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो इतना आंसर होगा। इस प्रकार से इन सवालों को हम परीक्षाओं में हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। आइए अब इस प्रकार का सवाल देखते हैं। देखिए कितना दिया है, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 1/9 है। अब इसको हल करेंगे तो इसको गुणा करके एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेगा, बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो इसको हम ट्रिक से हल करते हैं, देखिए, और इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। अब इसका ट्रिक क्या है कि लास्ट टर्म ले लीजिए। सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, कितना है, तो 1 का है। इसमें कितना है, 1 का है। इसमें कितना का है, 1 का है। एक एक का डिफरेंस चल रहा है, अंतर चल रहा है। ट्रिक अप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म यानी ये वाला लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म, ये वाला, और लास्ट ये वाला, और इन दोनों का गुणा कर देंगे, लास्ट फर्स्ट टर्म और इनके बीच का जो अंतर है, यहाँ पर 1/में जितना बीच का डिफरेंस रहेगा उसको लिख देंगे, और इसी पर हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 1 का, तो 1/1 लिख देंगे। लास्ट टर्म कितना है, तो 10 है, 10 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 1/में इन दोनों का गुणा, 10 गुणे 1 कितना होगा, 10 में से 1 जाएगा 9, और 10 से कम 10, इस 1 में 1 का भाग करेंगे और गुणा करेंगे तो यही होगा, ये आंसर हो गया। शॉर्ट ट्रिक। इसी पर सारे सवाल बनते हैं, इसी पर इस प्रकार के सारे सवाल बन जाएंगे, इस प्रकार का सवाल, सभी सवाल। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए, 1/10 गुणे 15, 15 गुणे 20, 20 गुणे 25, इसमें अंतर देख लीजिए पहले क्या है। ट्रिक अप्लाई कीजिए और दिमाग से भी ये हल कर सकते हैं, तुरंत हल हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 का, तो 1/5 लिखिए। लास्ट पद और शुरू स्टार्टिंग वाला
फर्स्ट टर्म, 50 ये लास्ट वाला और शुरू वाला 10, और इन दोनों का गुणा नीचे कर देंगे। अब कीजिए 1/5, ये हो गया 40 बटे में ये हो गया 500, कटा दीजिए, कट गया, 2 दूना के 4, ये 25, यानी 2/25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125, ये आंसर हो गया। आइए इसमें का दूसरा सवाल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कितना है, 3 बटे में 1 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 प्लस 5 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 प्लस 7 3 के पावर 2 गुणे 4 के पावर, ये 4 है, 4 के पावर 2 है, प्लस ऐसे 39 बटे में 19 के पावर 20 के पावर 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक स्टेप इसको हल कर लेते हैं। हल करने पर देखते हैं क्या मिलता है। देख लीजिए, इसको हल करते हैं, एक स्टेप हल करेंगे बस, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो बताने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप लोग डायरेक्ट हल कीजिएगा। 1 का वर्ग 1 गुणे 2 का वर्ग 4 प्लस ये हो गया 5, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 7, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस कितना है 39 और 19 का वर्ग कितना होता है तो 361 और 20 का वर्ग कितना होता है तो 400। आइए अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, 3 का, इसमें कितना 5 का, इसमें कितना 7 का, इसमें कितना 39 का, यानी ऊपर जितना है उतना का अंतर आ रहा है, जितना ऊपर है उतना ही का अंतर आ रहा है। तो हम पहले वाला ही नियम लगाएंगे। अब इनका अंतर नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर दिया है उतना ही, है ना। तो जब ऊपर बराबर दिया रहेगा, यानी इनके अंतर के बराबर ऊपर दिया रहेगा, तब यहाँ पर डिफरेंस नहीं लिखते। अब डायरेक्ट लिखेंगे, ये लास्ट का जो पद है 400 और ये शुरू का जो पद है 1 बटे में इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो गया, इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 399 बटे में 400, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल ऐसे लगता है। अगला सवाल है 1/110 प्लस 1/106 प्लस 1/90 प्लस 1/12 प्लस 1/72 प्लस 1/20 प्लस 1/56 प्लस 1/30 प्लस 1/42 है। अब इसका मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो देख लेते हैं। पहले तो इसको, ये जो दिया है इसको सही क्रम में लिखते हैं। तो सही क्रम में देख लीजिए कैसे लिखेंगे, तो पहले 1/6 को लिखेंगे, फिर प्लस 1/12 लिखेंगे, प्लस 1/20 लिखेंगे, प्लस 1/30 लिखेंगे और प्लस 1/42 लिखेंगे, प्लस 1/56 लिखेंगे, प्लस 1/72 लिखेंगे, प्लस 1/90 लिखेंगे और प्लस लास्ट में एक बच गया 110 लिखेंगे। इस प्रकार से लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो अब इसमें फैक्टर बनाइए। ये वाला देखिए 1/6 का यदि फैक्टर बनाए तो 2 गुणे 3 बनेगा, प्लस इसका फैक्टर बनाए तो 3 गुणे 4 बनेगा, 4 3 12। अब इसका बनाए 4 5 20, इसका 5 6 30। इस प्रकार से बनता रहेगा कहाँ तक तो 10 गुणे 11। अब वही वाला नियम अप्लाई कर दीजिए। ये पहले वाला सीरीज चल रहा है, इसमें बस छिपा था, किस प्रकार से लिखना था, है ना। परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं
तो इसमें क्या करेंगे कि लास्ट वाला जो टर्म है 11 उसको लिखेंगे, और ये जो शुरू का है तो 2 लिखेंगे, और बटे में इसमें इन दोनों का गुणा लिख देंगे। तो इसको घटाएंगे तो 9 हो गया, 11 गुना के 22, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से ऐसे सवालों को आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। आइए इसी पर आधारित और कुछ सवाल लेते हैं।